हाँ, गुड इवनिंग अनुपम, हर्षिका, आतिफ, रामेंद्र, राजेश, उत्सव, उर्वशी। आज देखिए, अभी तक हम लोग सब्जेक्ट अपना पढ़ रहे थे, ठीक है। सीबीएसई ने अलग अलग पैटर्न निकाल दिया है, अपना मतलब पैटर्न दे दिया है कि किस पैटर्न पर एग्जाम होने हैं। टर्म 1 और टर्म 2 दो तरीके से एग्जाम लेगा वो, 50-50 का सिलेबस बांट दिया उसने। तो बच्चों होगा क्या, टर्म 1 में जो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था वो नहीं दे रहे हैं, वो देंगे ये लोग टर्म 2 में। मगर टर्म 1 में जो चीज़ें दे रहे हैं वो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो है अब सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए ये हो गई है कि एमसीक्यू जाने हैं। तो एमसीक्यू जाएंगे तो आपके लिए नंबर स्कोर करना बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू अगर सही है तो नंबर पूरा मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा, मतलब कटेगा नहीं नंबर, ठीक है। तो डेली की जो हम लोग क्लास लेते रहे उसमें सब्जेक्ट पढ़ते रहे, मगर आज जो हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी है ना, सेल्फ मोटिवेट कैसे रहना है। तो सेल्फ मोटिवेट कैसे रहना है, क्योंकि ये भी रहना बहुत ज़रूरी है। आज आप अपनी समस्याएं हमें बताएंगे, पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है या नींद ज़्यादा आती है, या पढ़ाई कैसे करें, किस विषय में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कैसे विषय को समझें, सब्जेक्ट को समझें, कैसे आप कौन सी बुक से पढ़ें, ईटीसी कोई भी सवाल होता है आपका, कुछ भी आपका कोई भी सवाल है आपकी एजुकेशन में जो दिक्कत पैदा कर रहा है, आप हमसे पूछिए। आज हम आपको उस चीज़ में पूरा गाइड करेंगे। नहीं आतिफ, नीट का बैच फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा ये चीज़ मैनेजमेंट डिसाइड करता है, हम नहीं, ठीक है। तो चलिए, हाँ, आप लोग कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट्स रुक गए हैं। ओके, बेस्ट रिवीजन मेथड, देखो राजन पूछ रहे हैं सबसे बढ़िया चीज़ ये है। मैं आपको देखिए, मैं आपको सबसे पहली चीज़ आरव का कमेंट लेते हैं। आरव का, आरव ने ये बोला है कि समझ में नहीं आता जल्दी। तो आरव बेटा देखिए, समझ में सब्जेक्ट अगर नहीं आता है तो मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूँ। आप एक काम क्या करिए, जो भी विषय टीचर पढ़ाता है या जो मैम पढ़ाती हैं, जो भी पढ़ाते हैं, आप उस सब्जेक्ट को पहले जब आप पढ़ रहे हो उसके पहले वो चैप्टर की थ्योरी को किताब से एक बार पढ़ के तब आया करिए। और दूसरी चीज़, पढ़ने के साथ साथ उस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करिए, उसको रिमाइंड करिए दिमाग में, उसको इमेजिन करिए दिमाग में उसको इमेजिन करिए कि क्या क्या चीज़ होती होगी। तो आप अपने इमेजिनेशन से उस चीज़ को जोड़िए जो चीज़ आपको टीचर पढ़ा रहा है। दिमाग में इमेजिन करना सीखिए। जब आप चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं, उसके बाद में जब आप रिलेट करते हैं लिखी हुई चीज़ से किताब में या जो टीचर बताता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा रेजोनेंस में आ जाती हैं चीज़ें, कनेक्ट करती हैं, समझ में जल्दी आता है, ज़्यादा दिनों तक रहता है दिमाग में, ठीक है ना। इसीलिए तो ये हो गया। बैकलॉग कैसे पूरा करें मनीष, बैकलॉग जितने भी बैक आपके पुराने लेक्चर्स बचे हुए हैं, डेली कम से कम 3 लेक्चर देखो, कम से कम 3 लेक्चर, ठीक है ना। अच्छा, पढ़ाई करते करते ध्यान कहीं और चला जाता है अनुपम, ये समस्या बड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सुबह सुबह उठ करके योगा करने की कोशिश करें, ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। सुबह सुबह जब आप उठें तो आप ना योगा क्या करें, ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठें, सुबह 5 बजे उठने की आदत डालें। सुबह 5 बजे अगर आप उठते हैं और कंसंट्रेट करना सीख जाते हैं, एक दीवार पर सामने एक छोटा सा कोई पॉइंट बनाइए, दीवार पर छोटा सा एक पॉइंट बनाइए और उस पॉइंट को कंसंट्रेट देखने की कोशिश करिए। उसको तब तक देखिए जब तक उस पॉइंट के चारों ओर इधर उधर सब कुछ दिखना बंद ना हो जाए, तब तक उस पॉइंट को देखिए, जब तक उसके चारों ओर बिल्कुल कुछ भी दिखना बंद ना हो जाए। आपके दिमाग में, आपके आंखों में सामने बस वही चीज दिखनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल करवा देंगे आयुष, असर्शन रीजन बिल्कुल करवा देंगे। नींद बहुत आती है तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये चीज है
कि आप ना वर्कआउट नहीं करते होंगे, थोड़ा सा आप वर्कआउट किया करिए दिन में, या मान लीजिए कि जैसे कहीं पर गाना बजा लिया तो गाने के साथ साथ डांस कर लिया करिए। 5 मिनट का डांस जो होता है ना, दिन भर में 5 मिनट का डांस कर लीजिए आप लोग, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, तो आपकी बॉडी में फुर्ती रहेगी, तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, रिवीजन कितनी देर करें, हमको टाइम नहीं मिलता। देखो ये चीज़ तो गलत है आतिफ, कि टाइम नहीं मिलता। अगर आपको अगर अभी भी टाइम नहीं है, इस उम्र में बच्चे हो अभी तुम तो फिर बाद में भविष्य में कब टाइम आएगा? ऐसा नहीं है, टाइम मैनेज करना तुम्हें सीखना होगा। माइंडसेट किस चीज़ का तैयार करना है प्रियांशु, ये चीज़ मुझे बताइए। एग्जाम फोबिया, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, एग्जाम में जितने भी बच्चे बैठते हैं वो सब आपके जैसे ही होते हैं, सबको डर लगता है, हमें भी लगा था, और हमारे आगे आने वाले बच्चों को भी डर लगेगा, तुम्हारे आगे वाले बच्चों को भी डर लगेगा। मगर डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम का पेपर बनाया जाता है वो भी हमारे और तुम्हारे जैसे लोग बनाते हैं, जो पढ़ के पहले से जा चुके हैं। ठीक है। तो जो है उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और वही चीज़ एग्जाम में क्या आना है ये चीज़ तुम्हारी बुक में पहले से दे रखा होता है, सिलेबस मेंशन है ही है, तुमने पढ़ाई करी ही है, तो घबराने की क्या ज़रूरत। एग्जाम फोबिया से बचने का सिर्फ एक ही तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा कारगर है, पहले से कि इतनी बार रिवीजन कर डालो, इतने तरीके के सवाल लगा लो, इतने तरीके के क्वेश्चन लगा लो, इतने ज़्यादा क्वेश्चन लगा लो कि तुम्हारे पास ये कहने के लिए, किसी के पास कहने के लिए ये चारा ना रहे कि तुमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है और ये पेपर में आ सकती है। तुम कहो कि हमने हर चीज़ पढ़ ली है, हमने हर सवाल का जवाब तैयार कर लिया है, पेपर में जहाँ से भी पूछा जाएगा मैं जवाब दूंगा। तो बस ये रखो। सुभाष चंद्र बोस जी जब एक बार एग्जाम देने अपना गए थे, तो वो जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम था, और उसमें ये था 10 क्वेश्चन दिए हुए थे, 10 क्वेश्चन दिए हुए थे और 5 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने थे। तो उसमें लिखा था पेपर में कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, और सुभाष चंद्र बोस जी ने 10 में से 10 के आंसर लिखने के बाद कहा था चेक एनी 5 क्वेश्चंस, ये उन्होंने लिख दिया था, और सारे के सारे क्वेश्चन। तो ऐसे इतना रिवीजन करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार सवाल लगाओ, इतनी किताबों के सवाल लगाओ, तुम्हारी क्लास की जितने भी सब्जेक्ट की जितनी भी किताबें हो सकती हैं, एक किताब खत्म करो दूसरी पढ़ो, दूसरी किताब खत्म करो तीसरी पढ़ो, तीसरी किताब खत्म करो फिर पहली वाली पढ़ो। कम से कम एक एक सब्जेक्ट की 3-3 किताबें पढ़ के जाओ, 3-3 किताबें लगा के जाओ। तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में आईआईटी, नीट, एनडीए, आईएएस, पीसीएस कोई भी गेम छोटा नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई भी गोल छोटा नहीं रहेगा, सब तुम क्रॉस करते चले जाओगे। ठीक है ना। एम पर कैसे फोकस करें, आयुष तुम अपने एकेडमिक पर फोकस करते रहो, एम अपने आप फोकस हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह नींद नहीं खुलती, ओके, खुलती है तो पढ़ने का मन नहीं करता, ठाकुर बोल रहे हैं, ओके। तो देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया चीज मैं बता दूं, कुछ दिन तुम्हें तकलीफ होगी। सुबह जब नींद नहीं खुलती है तो अलार्म लगा के रखिए, अपने मोबाइल फोन में अलार्म लगा के रखिए, अलार्म लगाइए, फोन थोड़ा दूर रखिए, ताकि जब आप बिस्तर से उठ करके जाएं मोबाइल फोन को छूने के लिए तो आपको रास्ते में नींद खुले आपकी। दूसरी चीज क्या है कि जब आप अलार्म लगा करके खोलते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल तुम्हें करना होगा कि तुम्हें दोबारा बिस्तर पर नहीं जाना है। तुम्हें नींद आएगी, तुम झूम झूम जाओगे, तुम गिर गिर पड़ोगे, मगर फिर भी तुम्हें बिस्तर पे नहीं जाना है, बस इतना जान लो। तुम झूम झूम जाओगे, तुम लहरें खाओगे, ऐसे आंखें बंद होंगी, तुम गिर जाओगे, मगर फिर भी तुम्हें बेड पे नहीं जाना है। तुम्हें जाना है कहाँ, जाकर के बाथरूम में जाकर के पूरा मुंह हाथ धुल के आओ, और उसके बाद में अपनी टेबल पर, अपनी चेयर पर बैठो, टेबल पर किताब खोलो। मुझे पता है कि तुम्हें पहले दिन नींद आ जाएगी कि टेबल पर ही, मगर दूसरे दिन तुम्हें फिर नींद आ जाएगी, तीसरे दिन नींद आ जाएगी, चौथे दिन नींद आ जाएगी, 5वें दिन नींद आ सकती है, 6वें दिन नींद नहीं आएगी, 7वें दिन बिल्कुल नहीं आएगी, और 8वें दिन तुम अपने आप टाइम से जगोगे बिना अलार्म के, और तुम्हारी नींद भी खुलेगी, तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, पढ़ने में मन भी लगेगा, ये भी मैं बता दूं। तो इसलिए ठीक है ना, जल्दी भूल जाते हैं। संदीप, जल्दी वही भूल जाता है जो रिवीजन नहीं करता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि रिवीजन आपको करना होगा। एक बालक था अपने घर से दूर कहीं स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, और वो बहुत गरीब था। तो उसकी माँ उसको एक पोटली में सत्तू बांध देती थी, सत्तू, और बोलती थी कि रास्ते में जब भूख लगे तो खा लेना। और वो बहुत ही बुद्धू टाइप का लड़का था, बुद्धू था, उसको कुछ याद नहीं रहता था, पढ़ाते थे टीचर, कुछ समझ में नहीं आता था, उसके किताब से भी उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, जो पढ़ लेता था वो भूल जाता था, तो कहता था कि हम बुद्धू हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था।
एक बार वो क्या हुआ कि अपने स्कूल से वापस लौट रहा था, तो एक जगह उसको भूख लगी, तो एक गांव में किसी रास्ते में एक कुआं था, वहां पर कुएं में ही एक बाल्टी रखी रहती थी, किनारे पेड़ लगा था, वहां पर बैठ गया, उसने सत्तू खाया, और उसके बाद में वो कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी से जब गया तो उसने देखा कि कुएं की जो दीवार है वो उसकी बनी हुई थी पत्थर की, और पत्थर पर रस्सियों के निशान दिख रहे थे उसको, जहां पर रस्सी घिसती है पत्थर पर निशान पड़ गए थे। जब उसने ये निशान देखे तो उसके दिमाग में ये चीज बात आई कि इस मुलायम सी रस्सी ने पत्थर पर निशान डाल दिए, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर ऐसा उसने यही देखा कि यह हजारों बार रस्सी यहीं से गई होगी, हजारों बार यहीं से पत्थर से रगड़ खाई है, तभी वहां पर निशान पड़ चुके हैं। तब से वो समझ गया था कि हमको बार बार अगर हम पढ़ेंगे किसी चीज को तो हमें कैसे नहीं याद रहेगी। उसने बार बार पढ़ना शुरू किया, बार बार पढ़ना शुरू किया, बार बार पढ़ना शुरू किया, उसको चीजें याद होने लगी, और बाद में वही बालक अपने स्कूल में टॉप कर गया। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज को परमानेंटली याद रखने का, बार बार प्रैक्टिस करो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल रश्मि, ठीक है ना। और जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं उनसे सभी से दूर रहो। अपनी मित्रता कुछ लिमिटेड लोगों से रखो, अपनी दोस्ती कुछ कम लोगों से रखो, गिने चुने दोस्त बनाओ, ज्यादा दोस्त मत बनाओ। दोस्ती में घूमने फिरने में समय बर्बाद मत करो। समय अगर आज तुम बर्बाद करोगे तो कल समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसीलिए समय को बर्बाद बिल्कुल भी मत करिए। कोशिश करिए कि अपने समय का सदुपयोग करें और समय से पढ़ाई करें, प्लानिंग, और अच्छे अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाइए। 3-4 लोग जो भी तुम्हारे मित्र हों उनके साथ में मिलकर के ग्रुप स्टडी करिए। एक चैप्टर तुम सबको पढ़ाओ, एक चैप्टर कोई दूसरा तुम्हें पढ़ाए, सभी लोग ग्रुप में पढ़ाई करो, और देखना तुम्हें सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा इसका। ठीक है, तो ये चीज हो गई। क्यों संभव, ऐसा क्यों, क्या हो गया? बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल आपने सही कहा। निधि, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। देखिए, जब भी अपने आप को मोटिवेट रखने का सबसे बढ़िया एक तरीका होता है, तुम अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ हो तुम अपनी वो याद करिए। तुमने जो भी अवार्ड जीते हो उनको याद करो, तुमने जो भी अच्छे काम किए हो उनको याद करो, ठीक है ना। जो तुम्हारे पॉजिटिव चीजें रही हो वो याद करो। तुम ही हो, वो तुम ही हो जिसने बड़े बड़े काम किए थे, वो तुम ही हो जिसने बड़े बड़े काम किए थे। तो अपने आप को जरा अपने अंदर झांक करके देखोगे तो तुम्हें एक शहंशाह नजर आएगा। समझ गए? तुम ही हो जो पूरे भारत को बदल सकते हो, तुम ही हो जो पूरी दुनिया बदल सकते हो, तुम ही हो जो खुद को बदल सकते हो। पत्थर कभी भी पूजा नहीं जाता, पत्थर को जब तराश दिया जाता है तो वो मूर्ति बन जाती है और तब उसको लोग पूजा करते हैं। इसीलिए तुम्हें खुद को तराशना होगा। तुम अभी पत्थर हो, तुम्हें खुद को तराशना होगा, तुम्हें खुद को मूर्ति की तरह बनना होगा, तुम्हें खुद को बहुत कीमती साबित करना होगा। तभी लोग तुम्हें पूजेंगे, तभी ये दुनिया तुम्हें जानेगी, तभी तुम पूजे जाओगे, तभी तुम्हारी वैल्यू होगी। तो तुम्हें खुद को टाइम देना पड़ेगा, तुमको कष्ट सहना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को आकार देना पड़ेगा। समझ रहे ना मेरी बात को? तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि कोई दोस्त कहते चलो आओ वहां घूमने चलते हैं हर जगह, ऐसे नहीं। समय को बिल्कुल बचा के रखिए, अपने समय का सदुपयोग करिए। ठीक है, इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में दिक्कत होती है तुमको, तो इंग्लिश के लिए सबसे बढ़िया चीज मैं बता दूं, इंग्लिश में आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो। न्यूज़पेपर, हिंदी का एक न्यूज़पेपर ले लो, एक इंग्लिश का ले लो, जो सेम न्यूज हो उनको देखा करो। जो सेम न्यूज, कॉमन न्यूज होती है उनको आपस में पढ़ो। एक बार हिंदी में पढ़ लो, उसी चीज को इंग्लिश में पढ़ो, तुम्हें समझ में आने लगेगा कि ये क्या लिखा है। रिवीजन कब करें अंशी? रिवीजन करने का कोई टाइम नहीं होता है। रिवीजन करने का, जो भी चीज तुम्हें आज पढ़ाई जाए उसी चीज को दोबारा सुबह रिवाइज करो, उसी चीज को दोबारा परसों भी रिवाइज करो, उसको कम से कम हफ्ते भर उसको लगातार रिवाइज करो, उसको हफ्ते भर कम से कम लगातार रिवाइज करो, तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, तुम्हें लंबे समय तक सारी चीजें याद रहेंगी। फिजिक्स को कैसे स्टडी करें विवेक? फिजिक्स को स्टडी करने का एक ही तरीका है, फिजिक्स को रिलेट करिए, फिजिक्स को रिलेट करिए, अज्यूम करिए, इमेजिन करिए। जब आप इमेजिन करेंगे, अज्यूम करेंगे, रिलेट करेंगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम्हें समझने में से बहुत आसानी होगी। अपने सराउंडिंग में चलते फिरते कहीं भी फिजिक्स को देखो, ऑब्जर्व करो कहाँ फिजिक्स है, ऐसा क्यों है। अपने दिमाग से खुद से क्वेश्चन पूछो ऐसा क्यों है, और अपने दिमाग से क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों है। तब तुम्हें फिजिक्स समझ में आने लगेगी, तुम अज्यूम करने लगोगे, तुम खुद से नई नई चीजें डेवलप करने लगोगे, तुम्हारे दिमाग में अपने आप आंसर आने लगेंगे, छींकोगे तो उत्तर निकलेंगे। जी हाँ, छींकोगे तो उत्तर निकलेंगे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल।
सिलेबस हम लोगों का आपके एग्जाम से कम 20 दिन पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा एमसीक्यूज हम इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे आपको कि उस एमसीक्यू से कभी बाहर नहीं जाएगा आपका एग्जाम। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखो हमारा कहने का मतलब ये है कि खेलो, खेलना भी जरूरी है। खेलोगे ऐसे खेल खेलो जिसमें तुम हंसो, जिसमें तुम खिलखिलाओ, जिसमें तुम्हारा फिजिकल लेबर हो, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा थोड़ा दौड़ना भागना भी हो। दौड़ने भागने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना। दौड़ने भागने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और दूसरी चीज, दौड़ने भागने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरी चीज क्या रहेगी कि जो है इससे तुम्हारा हंसने वाला, जब तुम हंसते हो तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। ऑक्सीजन जब डिमांड बढ़ेगी तो तुम्हारा शरीर, खून साफ होगा, तुम्हारा माइंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो समझ गए, इसीलिए साइंस में मन नहीं लगता। शैलजा देखो साइंस में मन नहीं लगता, साइंस का मन लगाने का मतलब सिर्फ इमेजिनेशन है। सबसे पहले चीजों को इमेजिन करना शुरू करो, इमेजिन करना शुरू करो, कल्पना करना शुरू करो कि ऐसा होता है, कैसे होता है। अपने दिमाग से चीजों को ढूंढो, जो चीज तुम पढ़ते हो उसी चीज को अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। तब तुम्हें अपने आप चीजें दिखाई देंगे। फार्मूले याद नहीं रह पाते हैं, इसके लिए तुमको बढ़िया सी चीज बता रहा हूं, अमनदीप। फार्मूले रिवाइज नहीं, ध्यान नहीं रह पाते हैं, बिल्कुल वंस यू कैन, यू कैन। यू कैन वंस, यू कैन, व्हाई नॉट। तो देखिएगा साइंस फार्मूले याद कर रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, फार्मूले याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक पेपर में लिखो फार्मूले, एक पेपर में लिखो फार्मूले, ठीक है। और उसके बाद में उसको धागे में चिपका लो। जैसे मैं अपने टाइम पे क्या किया करता था, मैं अपने टाइम पे क्या किया करता था, जैसे ये जो पेपर होते हैं ना, पेपर, पन्ने, पन्नों में फार्मूले लिख लेता था, पन्नों में फार्मूले लिख लेता था ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। पन्नों में फार्मूले लिख लेता था ऐसे ऐसे करके, पन्नों में फार्मूले लिख लेता था ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। और मैं एक काम करता था, ऐसे ऐसे करके धागे में इसको चिपका लेता था, धागा, ये तुम्हारा धागा होता था। और इसको अपने रूम में, इसको अपने रूम में मैं चारों तरफ ऐसे ऐसे करके मैंने लटका रखे थे धागे, ढेर सारे धागे लटका रखे थे। इससे होता क्या था कि रूम से बाहर जाते समय, रूम से अंदर आते समय, दोनों समय में बार बार ऐसे 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 करके पूरे फॉर्मूले में रिवाइज करके जाता था, पूरे फॉर्मूले में रिवाइज करके जाता था। तो इससे होता क्या था कि मुझे जाते समय आते समय मुझे फार्मूले दिखते रहते थे, फार्मूले दिखते रहते थे, तो मुझे चीज़ें याद होने लगी, चीज़ें मुझे याद होने लगी तो बहुत अच्छा लगने लगा मुझे, ठीक है, मुझे याद रहने लगी चीज़ें। नेगेटिवली कैसे दूर करें, निगेटिविटी, अभिषेक निगेटिविटी तो दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। निगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने आप निगेटिविटी दूर हो जाएगी। दुनिया में सिर्फ बड़े बड़े लोगों को फॉलो करो, बड़े बड़े लोगों का मतलब जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हों, ऐसे लोगों को फॉलो करो, ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ा करो, जब फ्री रहा करो। जब तुम्हारा अपने विषय से मन उब जाए तो ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ो, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ो कि उन्होंने कैसे क्या क्या किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड कोई भी हो तुम्हारा, सीबीएसई, आईएससी, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, कोई भी बोर्ड हो, डजेंट मैटर। तुम्हारा मैटर सिर्फ ये करता है कि तुम कितने अंदर से स्ट्रेंथ वाले हो, कितने अंदर से पॉजिटिव थिंकर हो। बिल्कुल, सबसे पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना चाहिए, उसके बाद में पढ़ाई होती है। जब किसी भी विषय में कोई टीचर जब इंटरेस्ट डेवलप कर देता है तब तुम्हारा पढ़ाई में मन ज्यादा लगता है। इसीलिए सबसे पहले किसी भी विषय को, सबसे पहले किसी भी विषय को सबसे पहले किसी भी विषय को उसके इंटरेस्टिंग पॉइंट से उठाना चाहिए। सबसे पहले किसी भी विषय को उसके इंटरेस्टिंग पॉइंट से। न्यूमेरिकल कैसे बनाएं? अभिषेक, न्यूमेरिकल के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि उसकी जो न्यूमेरिकल जिस चीज पर बनता है उसकी थियरी बहुत अच्छे से पढ़ो, उसकी थियरी पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके फॉर्मूले को याद कर लो,
कि फॉर्मूला ये कैसे आया ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। जब ये फॉर्मूला कैसे आया ये चीज़ तुम्हें पता चल जाएगी ना, ये चीज़ तुम्हें पता चलेगी उसके कॉन्सेप्ट से, उसकी थियोरी से। और उसके बाद में जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन को शांति से पढ़ो, न्यूमेरिकल को देखो क्या क्या चीज़ दी गई है और क्या क्या चीज़ पूछ रहा है। फिर दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सारे टर्म आ जाते हैं। तो जिसमें ये सारे टर्म आ जाते हैं उसी फॉर्मूले में तुम वो चीज़ पुट कर दो, उसी फॉर्मूले में वो चीज़ पुट कर दो, ठीक है ना, तो तुम्हारे आंसर आने लगेंगे। और इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, पहले कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल करो। जो तुम्हारी बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं पहले तुम उन्हें सॉल्व करो, पहले उन्हें सॉल्व करो, एक उनसे क्वेश्चन के आंसर मैच करवाओ, उसके बाद तुम एक्सरसाइज पे जाओ, उसके बाद तुम एक्सरसाइज पे जाओ। और हाँ, आंसर मत देखना, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आंसर देख लिए तो तुम्हारी मेहनत गई, तो तुम्हारी मेहनत गई, ठीक है ना। बिल्कुल वंश, बिल्कुल वंश, कैसे कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है जब कुछ चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती। जैसे आतिफ बताओ, पढ़ते वक्त नींद बहुत आती है। राजेश तो देखो पढ़ते वक्त हर किसी को नींद आती है, मगर तुमको अपने दिमाग में अपने खुद को कंट्रोल करना होगा। तुम्हें नींद सबको आती है पढ़ते वक्त, हमें भी आती थी पढ़ते वक्त, ठीक है, मगर एक बार जब इंटरेस्ट जम जाता है ना तब उसके बाद में तुम्हें नींद उन कुछ नहीं आती है, ठीक है। गेम खेलने का मन करता है, गेम खेलिए, वीडियो गेम मत खेलिए, वीडियो गेम में मजा नहीं है। मतलब जो इस वाले गेम में है ना, दौड़ने भागने खेलने कूदने वाले में, जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो वाले गेम खेलो, उनमें तुम्हारा स्वास्थ्य जो है ना वो बड़ा ही स्वस्थ रहेगा, बहुत ही हेल्दी रहोगे तुम उसमें। जब तुम हेल्दी रहोगे ना तो होगा क्या, जब तुम हेल्दी रहोगे तो उसमें होगा क्या, हेल्दी रहोगे तो उसमें होगा क्या कि तुम्हारा शरीर बिल्कुल हेल्दी रहेगा, तो तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा, माइंड फ्रेश रहेगा हर समय, तुम्हारे खून जो है ना वो दौड़ता रहेगा शरीर में। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। सोशल साइंस बिल्कुल समझ नहीं आता, सोशल साइंस समझने की चीज़ नहीं है, अभी उसको याद करिए। सोशल साइंस अभी इस एज में आप याद करिए, समझ में बाद में आएगी ये चीज़। हमारे साथ भी यही था, सोशल साइंस बाद में समझ में आती है, अभी सिर्फ उसको याद कर लीजिए, ठीक है। टेंशन फ्री कैसे रहें, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। किस चीज़ की टेंशन रहती है भाई, ना अभी तुम्हारी शादी हुई, ना तुम्हारे बच्चे हुए, ना तुमसे बच्चे ये कह रहे हैं कि पापा हमको ये चीज़ ला के दो, तुम्हारी जेब में पैसे नहीं, तो टेंशन तो तब होनी चाहिए, टेंशन तो अभी तुम्हें होने लेनी नहीं चाहिए किसी चीज़ की। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। देखो बेस्ट टाइम फॉर रिवीजन, जब तुम देखो, मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हारा पढ़ने का मन करे, जब तुम बिल्कुल मेंटली फ्री रहो, उसी समय पढ़ाई किया करो। क्योंकि जब दिमाग खुला होता है या कोई भी चीज़ जब खुली होती है तो उसमें चीज़ों को भरना आसान होता है, तब उसमें चीज़ों को भरना आसान होता है। इसीलिए 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 कोशिश करिए उन चीज़ों को उसी समय भरिए, दिमाग में खोपड़ी में चीज़ों को उसी समय भरिए जिस समय तुम्हारी खोपड़ी खुली हुई हो, ठीक है ना। नहीं, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी डिमोटिवेट हो जाओ तो बस इतना याद रख लेना कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जो क्लास देख सकें, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये तक पता नहीं है कि पढ़ाई कैसे करी जाती है ऑनलाइन, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़िंदगी में तुम ही बहुत कुछ कर सकते हो, तुम भी करोगे और तुम ही करोगे और तुमसे ज़रूर होगा, कैसे नहीं होगा। तुम इस समय इंडिया के बेस्ट टीचर्स से पढ़ रहे हो, कैसे चीज़ें तुमसे नहीं होंगी। जो ऑर्डिनरी टीचर्स से जो लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम तो बेस्ट से पढ़ रहे हो, तुम बहुत अच्छा करोगे ये मुझे पता है। और हाँ, मगर अच्छा तभी कर पाओगे जब तुम मेहनत करोगे, जब तुम समय दोगे अपने आप को, अपनी किताबों पर, अपने कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बनेगा अनुज, न्यूमेरिकल बनेगा, बार बार कॉन्सेप्ट को समझो, किताब में कॉपी में लिखे हुए कॉन्सेप्ट को समझो। जब उन कॉन्सेप्ट को तुम समझोगे, जब उन कॉन्सेप्ट को तुम समझोगे तब यही चीज़ होगी, ठीक है ना। जब उन कॉन्सेप्ट को तुम समझोगे उसके बाद में तुम एग्जाम्पल लगाओगे,
जब कॉन्सेप्ट को समझोगे, एग्जाम्पल लगाओगे, तब तुमसे चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। याद रखिएगा ये चीज़। खूब आराम से अमन, दिसंबर के पहले सिलेबस तो उड़ जाएगा हम लोगों का, टेंशन मत लो। पूजा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवी का सिलेबस कुछ भी हो हम कंप्लीट करवाएंगे सब, ठीक है। तो हाँ, मैथ्स को समझने में प्रॉब्लम आती है। देखो मैथ्स में टाइम देना होता है। हमने तुमसे क्या बोला, इमेजिनेशन, इमेजिन करिए चीज़ों को, तुम्हें सब समझ में आएगा, ठीक है ना। इमेजिन करिए चीज़ों को, सब समझ में आएगा तुम्हें। 10th में हमारे टाइम के परसेंटेज से आज के परसेंटेज को रिलेट ना करिए, क्योंकि हमारे टाइम पे मार्क्स मिलते नहीं थे, ठीक है। बहुत कम मार्क्स आते थे हमारे टाइम के लोगों में। मेरे 70% मार्क्स थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर लोगों के 33% मार्क्स नहीं आ पाते थे, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पर मार्क्स को लाना, बट आज ईजिली है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो आप अपने आप को, हाँ अभिषेक, आज मैं एक मोटिवेशन सेशन करके लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नहीं बनते, क्वेश्चन आंसर देखो, क्वेश्चन आंसर जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आंसर हैं उनकी थ्योरी को याद कर लो, क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। पहले देख देख के लिखने की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर साथ में रख लो, उनको कॉपी पे लिखने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। आप सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर देखो, आंसर देख देख के आंसर लिखो। 2 बार 3 बार 4 बार पूरे पूरे नोट्स बिल्कुल बनाओ, डबल डबल, तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी। अगली बार जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तुम क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आंसर पे जाना, और आंसर को तब तुम बाद में अपने आप लिखना सीख जाओगे, आई एम श्योर। आलस तुम्हें त्यागना होगा, क्योंकि आलस अगर तुम रखे रहोगे तो बड़ी दिक्कत होगी तुम्हें। आलस तो बहुत, आलस सभी जो है समस्याओं का, आलस सभी समस्याओं की जड़ है। ठीक है। निगेटिव चीज़ें बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना करें, निगेटिव चीज़ों से दूर रहो, निगेटिव चीज़ों के बारे में कभी मत सोचो, निगेटिव चीज़ों के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, टीवी इन सब देखो, टीवी वगैरह देखो, एंटरटेनमेंट देखो, मूवी फिल्म जो भी तुम्हें देखना है, मान लीजिए गाने वाने देख लिए, मगर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, लिमिटेड टाइम तक आप देखिए, उसके बाद, ठीक है। तो अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए, अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए आदत डालिए आप, ठीक है। अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए आदत डालिए, ये तुम्हें हेल्प करेगा खुद से, ठीक है। तुम्हें खुद से ये चीज़ें डेवलप करनी होंगी कि कैसे हमें खुद पर कंट्रोल करना है। ये चीज़ें तुम्हें कोई सिखाने नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें कोई सिखाने नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, ये दोनों मिक्स आते हैं, कोई भी एक चीज़ ना कम ना कोई ज़्यादा, दोनों बैलेंस्ड आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है कोई एक ही चीज़ आती है, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ने बैठते तो नींद आती है, नहीं बेटा, समझने की ज़रूरत है, और उसको अपने दिमाग में अज्यूम कर लीजिए, ऐसा होता है। शुरू शुरू में जो चीज़ें ना समझ में आए उन्हें मान लो कि ऐसा होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब तुम चीज़ें और आगे पढ़ते चले जाओगे तो तुमको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो तुमको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, इसीलिए बिल्कुल भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, बशर्ते आपको बार बार चीज़ों को पढ़ते रहना होगा, ठीक है ना। आपको बार बार चीज़ों को पढ़ते रहना होगा। नहीं, रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। हाँ, देखिए टाइम के बारे में मैं आपको बताऊं कि टाइम कैसे मैनेज करें। टाइम तो आपको मैनेज करना है, ये आपकी कला है। आपको सोचना है कि हमको कितना टाइम कहाँ देना चाहिए, ठीक है। अगर फर्जी के कामों में ज़्यादा टाइम दे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे पास काम की चीज़ों में देने के लिए टाइम कम बचेगा, ठीक है ना। हम्म
नहीं नहीं, कुछ लोग जो डिमोटिवेट करते हैं ना, उनसे दूर रहा करो। जो लोग डिमोटिवेट करते हैं उनसे दूर रहो, उनसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इमेजिन नहीं कर पाते हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि इमेजिन नहीं कर पाते हो? सोचा करो ऐसा कि ऐसा ऐसा कहाँ हम देख सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, दिसंबर से पहले ही सारे चैप्टर खत्म कर देंगे हम, टेंशन मत लो। आंख कैसे ठीक रखें ऑनलाइन क्लासेस में? आप चश्मा लगा के बैठ के पढ़िए। चश्मा लगा करके बैठ के पढ़िए आप। ठीक है। हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत? हम्म। रियल सनी, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरी एज क्या है। मैं बहुत ही छोटा बच्चा हूँ, है ना, और तुमसे बड़ा हूँ बस। हम्म। सोशल मीडिया पर टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो सोशल मीडिया से अपने आप को बचा के रखो। कहने का मतलब कि टाइम उन पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो 2-4 दिन में एक बार देख लिया, उसके अलावा हर समय नहीं। अगर आप इन चीज़ों से निकल गए तो ये समझ जाइएगा आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर आप इन्हीं चीज़ों में फंस गए तो आपकी ज़िंदगी नहीं बन पाएगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर समय बिल्कुल भी बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान जो है ना, वो मूँछों वाला है। वो एक मूँछ वाली मछली की तरह है। मूँछ वाली मछली की तरह। मूँछ वाली मछली जब तालाब में घूमती है ना, तालाब में, तो उस अपनी मूँछों के कारण घास में फंस जाती है। घास में जो घास खड़ी होती है, खरपतवार, हरी हरी पानी में, उसमें फंस जाती है, इसीलिए वो मारी जाती है। और जिसकी मूछें बहुत सॉफ्ट होती हैं, कहने का मतलब जो अपने आप को परिस्थितियों में ढाले रखता है, जो जरूरत के अनुसार रहता है, वो अपने आप बच के निकल जाता है। तो इसीलिए ये जो जितने भी खरपतवार हैं ना, ये सब यही चीज़ें हैं जो तुमको फंसाने वाली चीज़ें हैं। सोशल मीडिया और ये दुनिया भर की चीज़ें, कुछ नहीं है करना आपको। ग्रुप स्टडी, ग्रुप में 15-20 लोगों को ग्रुप में मत बनाओ, 3 लोग मुश्किल से बस। दिमाग को नियंत्रण में रखने का तरीका है सुबह सुबह योग करो, योगा करो सुबह बैठ करके, और बस अपना ध्यान लगाओ। एक सुपर पावर नाम की चीज़ है जो पूरी दुनिया चला रही है, उसका ध्यान करो और उसके बाद में अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो बस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। धीरे धीरे अपने आप को जो है कंसंट्रेट करने की, कुल मिलाकर के ज़िंदगी में तुम्हारा यही चीज़, इस उम्र में तुम्हारे पास यही चीज़ होनी चाहिए। खाना कम खाओ, बाहर की चीज़ों से खाने से बचो, नींद कम लो, नींद कम से कम लो, मतलब कोशिश करो कि नींद कम से कम हो तुम्हारी। ठीक है ना। बाहर कहीं बहुत ज़्यादा समय तक घूमने के लिए मत जाओ। ठीक है। और दूसरी चीज़, खेलो, ये ज़रूरी है, मगर कौन सा? आउटडोर गेम खेलो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती हो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी होने से तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये चीज़ है। पूजा, आपको एथिकल हैकिंग करनी है, उसके लिए कंप्यूटर कोर्सेस होते हैं, वो अलग चीज़ हैं। ठीक है। तो हम लोग सिलेबस के बारे में कल चर्चा करेंगे। कल करियर बिल ऑनलाइन स्कूल पर हम आ रहे हैं 12 बजे। ठीक, तो आप हमसे वहाँ ज़रूर मिलिएगा। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है ना। अनुज कह रहे हैं कि गर्ल के और अट्रैक्शंस हैं हमको। देखो, गर्ल के अट्रैक्शन है तो ये समझ जाओ कि सिर्फ अट्रैक्शन ही है, परमानेंट कुछ नहीं है।
तो अभी अभी अट्रैक्शन से बचो। जो लड़कियों से बोलूँगा कि आप लोग लड़कों के अट्रैक्शन से बचो, अभी कंट्रोल करो खुद पे, अपने खुद के फीलिंग्स पर कंट्रोल करो। और लड़कों से भी मैं सेम चीज़ कहूँगा कि ये चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, ये परमानेंट तभी होंगी जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तब। ये तुम्हारे रास्ते में आने वाले मतलब अवरोध हैं एक तरीके से दोनों के लिए। इसीलिए इन सब चीज़ों पर अभी बिल्कुल ध्यान मन नहीं देना, बिल्कुल ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।